morning students. In this video we are going to solve question number 15 of exercise 9.1 based on the concept of some applications of trigonometry. Here the question is written. I am going to read out the question. Figure is not given in the textbook. I have made the figure. Let us understand with the figure also. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. चलिए हम इसको समझते हैं कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है और उसी हिसाब से फिगर के हिसाब से फिर क्या हमें प्रूव क्या करना है. एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ ए टॉवर. सो ए भी हमारे पास टॉवर है. ये ए इज द टॉप ऑफ द टॉवर और बी जो है ये फुट ऑफ द टॉवर है और एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू टॉप ऑफ ए टॉवर. अब यहाँ पर एक मैन ऑब्जर्व कर रहा है. मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टॉवर और ये P और Q दो पोजीशंस है कार की. पहले कार यहाँ पर थी P वाले पोजीशन पर पॉइंट P जो है और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का एंगल. 30 डिग्री एंगल डिप्रेशन बन रहा है जब आदमी जो मैन है इट ऑब्जर्व्स द कार फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टॉवर और ये है कार की पोजीशन. और जब ये ऑब्जर्व कर रहा है तो कार को तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है. अब ये कार थोड़ा आफ्टर 6 सेकेंड्स के बाद टाइम 6 सेकेंड्स के बाद कार यहाँ पहुँच जाती है जिसका मैंने क्यू रखा है नाम. तो जब यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है उसको ऊपर से इस कार को अब यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री. ठीक है, तो ये इसका अल्टरनेट एंगल हो गया. ये भी 60 होगा. 30 का अल्टरनेट है तो ये 30 है. अब आपने बताना है कि Q से लेकर B तक पहुंचने के लिए फुट ऑफ द टॉवर तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा. P से Q तक पहुंचने में उसको 6 सेकंड्स लगते हैं. तो Q से लेकर B तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा. सो यही आपका क्वेश्चन है. सो मैंने लिखा है लेट ए बी द टॉवर. ए बी टॉवर है. P और Q जो है वो टू पोजिशंस ऑफ द कार है. पहले यहाँ थी 30 डिग्री एंगल बना रहा था. उसके बाद यहाँ है तो डिप्रेशन एंगल 60 का बन गया. ठीक है, और आपको पता क्या करना है कि Q से लेकर B तक कितना टाइम लगाएगी पहुँचने में जबकि P से Q तक 6 सेकंड्स लगाते हैं. तो ये CAP और APB 30 डिग्री का एंगल अल्टरनेट एंगल्स. CAQ और AQB ये भी आपस में 60 डिग्री होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो बच्चों अब हम पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे. ABQ. इन राइट ट्राइंगल ABQ. सो ABQ में हम AB अपॉन BQ कर रहे हैं. सो AB अपॉन BQ कितना हुआ tan 60. सो दैट मीन्स AB अपॉन BQ. AB अपॉन BQ इज इक्वल टू √3. दैट मीन्स BQ जो हमारा है या AB का ही निकालेंगे. AB कितना बन गया आपका. AB आपका आ गया BQ √3. इसको आप फर्स्ट मान के चलिए. ठीक है, तो AB निकला BQ √3. इन राइट ट्राइंगल ABP लेते हैं तो AB के वैल्यू कितना है आपका BQ √3. अब राइट ट्राइंगल ABP ले रहे हैं जिसमें हम AB अपॉन BP परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो tan अब एंगल लेकिन 30 डिग्री है. सो AB अपॉन BP के दो पार्ट्स कर सकते हैं हम BQ प्लस PQ. सो AB इज अपॉन BQ प्लस PQ इक्वल टू 1 अपॉन √3 बिकॉज BP जो है उसके दो पार्ट्स है BQ प्लस PQ. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. सो AB √3 इज इक्वल टू BQ प्लस PQ. बच्चों AB किसके बराबर है. AB है BQ √3. सो हम लिख सकते हैं BQ √3 और ये तो AB की जगह लिखा आपने BQ √3 और भी √3 इसके मल्टीप्लाई में है इज इक्वल टू BQ प्लस PQ. सो ये कितना हुआ √3 3 तो 3BQ और इस BQ को भी इधर ले आते हैं तो माइनस BQ हो जाएगा. यहाँ आपके पास PQ रहेगा. तो कितने हो गए 2BQ इज इक्वल टू PQ. दैट मीन्स BQ जो होगा
वो हाफ पी क्यू। सो बी क्यू जो है हाफ पी क्यू को, इसको सेकेंड मान के चलिए। बी क्यू की वैल्यू हाफ ऑफ पी क्यू, जो बी क्यू है वो पी क्यू का हाफ है, ठीक है। तो पी क्यू 6 सेकेंड्स, पी से लेकर क्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 6 सेकेंड्स लगते हैं। सो टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम पी टू क्यू, टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल अ डिस्टेंस पी क्यू, पी से लेकर क्यू तक कितना था? 6 सेकेंड्स लगाता था, 6 सेकेंड्स। अब क्यू से लेकर बी तक कितना होगा? तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल अ डिस्टेंस बी क्यू, क्यू से बी तक, क्यू बी कितना आएगा? और बी क्यू क्या है? हाफ ऑफ पी क्यू, दैट इज हाफ पी क्यू। सो हाफ पी क्यू कितना आपका? वो है 6 सेकेंड्स। तो दैट मीन्स आपका आंसर जो आया वो 3 सेकेंड्स आया। सो दैट मीन्स जो क्यू से लेकर बी तक उसको टाइम लगेगा वो 3 सेकेंड्स का लगेगा।